अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी हाकम अली। बहस कॉलोनी में डेयरी फार्मर्स का अहम इजलास। फार्मर्स का इत्तेहाद बरकरार रखने और अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। कराची बहस कॉलोनी रोड नंबर 7 पे वाक़ मलिक उमर मानो डेयरी फार्म में डेयरी फार्मर्स का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डेयरी फार्मर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में DFA, DFPA, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के अहदेदारान के अलावा बहस कॉलोनी कराची के मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स के मालिकान और मेज़बान मलिक दीगर ने शिरकत की। इजलास के मेज़बान मलिक नूर मोहम्मद उमर, मालिक मोहम्मद अली उमर, मालिक मोहम्मद साजिद उमर थे। इजलास में तमाम फार्मर्स ने इस बात का अहद किया कि वो मुत्तहिद होकर अपने हकूक़ के लिए काम करेंगे और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। रोज़नामा हिमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकम अली से गुफ्तगू करते हुए मारूफ डेयरी फार्मर चौधरी अब्दुल हमीद गुजर ने कहा कि डेयरी फार्मर्स के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल कमिश्नर कराची के साथ एक अहम मीटिंग तय है, जिसमें फार्मर्स अपने मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त तूड़ी भूसा और ईंधन के तौर पर जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके कीमत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। हालांकि तूड़ी भैंसों की पसंदीदा ग़िज़ा है और दूध की पैदावार के लिए निहायत ज़रूरी है। इस मौके पर मलिक मोहम्मद अली शबीर डार, सदर मोहम्मद अशरफ जलाल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो हर मौका पर डेयरी फार्मर्स का दिफा करेंगे और फार्मर्स के हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। फिजान अख्तर गुजर ने भी खिताब करते हुए कहा कि फार्मर्स इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत को उनके मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। अब्दुल हफीज़ गुजर ने कहा कि दूध के नरखों में फार्मर्स के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो फार्मर्स के जानवरों के अखराजात और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों को भी मद्देनजर रखें। इजलास में फारूक भट्टी और शौकत मुख्तियार ने भी अपने हालात का इजहार किया और फार्मर्स के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि अपने साथी फार्मर्स के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत बाड़े मालिकान को दीवार से लगाया जा रहा है ताकि मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, मगर डेयरी फार्मर्स इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इजलास में दूध के कम नर्ख, भूसा जलाने के मसाइल और फार्मर्स को दरपेश दीगर मुश्किलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई और इस अज़म का इजहार किया गया कि तमाम फार्मर्स मुत्तहिद होकर कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के सामने अपने मुतालबात भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। इजलास में DFA के अहदेदारान, जिनमें सदर मोहम्मद अशरफ जलाल गुजर, सीनियर नायब सदर फैज़ान अख्तर गुजर, नायब सदर फारूक भट्टी, जनरल सेक्रेटरी शौकत मुख्तियार, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद अली अतार, मीडिया कोऑर्डिनेटर शबीर डार शामिल थे ने भी शिरकत की। इसके अलावा मारूफ फार्मर्स हाजी अब्दुल हमीद गुजर, हाजी मंजूर खरल, अब्दुल हफीज़ गुजर, फरहान गुजर, अदनान गद्दी, मलिक मोहम्मद अली उमर, मलिक साजिद उमर, मलिक नूर मोहम्मद उमर, गुल मोहम्मद हमायती समेत दीगर फार्मर्स भी शरीक हुए। इजलास में मलिक बिरादरी, गुजर बिरादरी, गद्दी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, राजपूत बिरादरी, नागौरी बिरादरी, मेमन बिरादरी, चांडी बिरादरी, मेहर बिरादरी, जोक टलियानी बिरादरी, हज़ारा बिरादरी और चाची बिरादरी समेत मुख्तलिफ बिरादरियों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सीनियर मेंबर अरसलान असलम ने भी शिरकत की और फार्मर्स के मसाइल के हल के लिए हुकूमत से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। शरका ने सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों बिलखसूस कमिश्नर कराची से मुतालबा किया कि डेयरी फार्मर्स के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाए, दूध की पैदावार को वाबस्ता लाखों अफराद को रिलीफ फराहम किया जाए। जितने भी मेरे डेयरी फार्मर्स हैं, और सबसे पहले जो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि मरहूम हाजी अख्तर अली गुजर साहब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए जो है वो दुआएं करें। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी 30-40 साल जद्दोजहद जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरे मोहतरम अशरफ गुजर साहब हैं, शौकत मुख्तियार साहब हैं, चौधरी हमीद साहब हैं, शबीर डार साहब हैं, या फैज़ान जो उनके साथ जाते हैं, तो ये इनकी एक जद्दोजहद। अशरफ भाई, अशरफ भाई, अशरफ भाई, अशरफ भाई, ये नहीं फार्मर लगाएंगे 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और
कुछ 10% फार्मर ऐसे हैं जिनकी अपनी फार्मर से मुख्तलिफ है। जो दूध देते हैं और बहुत अच्छी है, वो हम पूरा दिन खराब करते हैं कमिश्नर ऑफिस जाके। हम इतने बेकार है, हम इतने बेकार नहीं है कि इल्जाम दिया जा रहा है कि हम चाय भी नहीं वहां जाएंगे। उससे अच्छे हमारे घर है, अल्लाह का शुक्र है, वो बात नहीं। और हमारे बाड़े जैसे भी है ना, दूध कमिश्नर ऑफिस से अच्छे हैं, उधर बैठ के जाने का शौक हमको नहीं है। हम जाते हैं फार्मर के हकूक के लिए, अपना पूरा दिन खराब करते हैं। शौकत भाई, अक्सर ऐसा होता है कि वो कोई मीटिंग है, कोई मामला है, पंजाब माल लेने के लिए जा रहा है, मैं तो रोकता हूँ। हमारे हाजी साहब अल्लाह को जन्नत नसीब करे, वो इनके सारे प्रोग्राम डिस्कस कर देते थे। आपने कमिश्नर ऑफिस जाना है, कभी सप्लाई ब्यूरो जाना है, कहाँ जाके वो जाके कमिश्नर ऑफिस में मीटिंगें करते हैं। उसको इस तरीके से डिनाई मत करो, बड़ी मेहरबानी होगी। 5 रुपए से चली, वो पैकार अलग हो गए। 99% पैकारों के कमेटी पे हमने दूध दिया हुआ है, रेट हम DFA से मांग रहे हैं। यार हमें अपने आप को भी सही करना है और फिर DFA को भी हमने टाइट रखना है, क्योंकि पहले तो 1 मैन शो था। हमारे हाजी साहब हमें 40 साल तक रेट लेके देते रहे, अल्लाह उनको जन्नत में जगा दे, हम चलाते रहे। अब है मीडिया का दौर। जैसे कि कल जो है टीवी पे स्लाइड चली है, या 8 दिन से स्लाइड चली है कि 320 हो जाएगा। आज मेरे को शहर में कोई 10 दुकानें हैं जिनके पास वो आए हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, दूध फेंका और 70,000 रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना, दुकान सील करेंगे। नहीं तो वो हमसे कमिश्नर खेलता रहा। जाहिर बात है, रेट मिलेगा तो फार्मर चलेगा, वरना तो सर्वाइव नहीं कर सकता। जी बहुत शुक्रिया साहब। हमारे लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। मंजूर भाई 8-10 मिनट से मेरी इस मौजू पे मुतवातर बहस हुई, मीटिंग हुई और मैंने फिर खत भी लिखा। 8 महीने बाद चल। मैं ये चाहता हूँ कि भूसा, जहाँ तक शौकत साहब कह रहे हैं कि जलाने के लिए रोकेंगे नहीं, देखें आज इंटरनेशनल प्राइसेस पे कोयला इतना महंगा हो चुका है कि जलाने के लिए कोई भी मिल वाला, चाहे सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे ग्लास इंडस्ट्री हो, वो 1200 रुपए तक भूसा लेने को तैयार है। इसीलिए आप देख लें कि आज जो है नया भूसा, पुराना भूसा 900,000 की रेंज में बिक रहा है, इससे सस्ता नहीं बिक रहा। दूसरी एक और बात, हमारे फारूक साहब ने कहा कि हम 5 रुपए तो लेके आ गए, लेकिन फैट का मसला भी हमने हल कर दिया। मुझे ये जरा कोई हमारे अशरफ मुजद साहब, मैं डेयरी फार्मर के यही पैगाम है कि आप हमारे शाना बिशाना चलें। हम हर कानूनी मामले में हर तरीके से जो है वो आपके हकूक़ की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर फोरम पे जाएंगे, हमारे पास जो है वो हाई कोर्ट है, हमारे पास दीगर कोर्ट्स हैं और सब इदारों के पास हम इसके दरवाजे खटखटाएंगे, हम रुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब जो है एसोसिएशन 2 एक पेज पर हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो है वो अपने फार्मर के हकूक़ की जो है वो भरपूर तरीके से हिफाजत करें। ये हमारे अहमद अली साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं DFA के, इनसे बात करें। जी सर, क्या कहोगे आज ये जो मीटिंग हुई है इसके बारे में, क्या होगा मौका? मैं यही कहूँगा कि जब आपको बुलाया गया, क्या आप लोग आए हो? जब कभी हमने बोला कि हम प्रेस क्लब में जाएंगे तो आप कभी आए हो? हमने गाड़ियों के बंदोबस्त किए, कोई आया? ओ भाई, जब तक तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो कोई कामयाबी नहीं है। अगर आप लोग बोल रहे हो कि आज इस लाइन में खड़े होके
बिल्कुल आज बड़ी मीटिंग हुई है दूध के बारे में और हमारे से सदर जो है वेलफेयर का जो डेयरी फार्म वालों का सदर चौधरी हमीद गुजर साहब मौजूद है। पहले तो चौधरी हमीद गुजर साहब को मुबारकबाद दूंगा। तो आज जो डेयरी फार्मर सब इकट्ठे होकर एक आवाज़ बने हैं इस इशू पे बात जो हो रही है दूध की। और दूसरा में हिमायती न्यूज़ ने पहले भी निशानदेही करी थी जो वो आम फैक्ट्रियों के अंदर जो भूसा जल रहा था तो उसकी वजूहत सिर्फ हमें बताओ। अच्छा, इसकी वजूहत जो है वो देखें, कमिश्नर साहब उसने ना कोई जो है उसमें हिस्सा नहीं लिया। कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर कोई जो है ना वो अपना कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो हम ये जो क्योंकि इसमें जो है वो कमिश्नर साहब का इतना कसूर नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर पे अमल। अशरफ भाई मौजूद है और आज जो मीटिंग हुई है और आज जो डेयरी फार्मरों के हवाले से दूध के बारे में और कमीशन से क्या बात हुई है तो हमारे साथ अशरफ भाई मौजूद है। ज़्यादा उससे लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई है और हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के दी है उनको, तकरीबन जो 292 रुपये की है। और कल सुबह मीटिंग है 2:30 बजे, तो इंशाल्लाह उनके पास हम जाएंगे और उनको यही बताना है हमने कि हमारा इसके अलावा गुजारा नहीं है। हमारे जो मसाइल हैं वो पिछले साल जो सैलाब आया था उसके बाद से जो ना बेइंतहा बढ़ गए हैं। अब हम सरवाइव कर नहीं सक रहे हैं, लिहाजा जो है अगर हम अकेले होकर हमने देख लिया है 2 एसोसिएशन और बन गई और हम कमजोर हो गए। कमिश्नर ने हमारी कमजोरियों से खेला है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं कमिश्नर ऑफिस के साथ ही मेरी दुकान है, वहाँ साहब ही बैठा था। वो कह रहा भाई तुम कमिश्नर से साड़ू का इलाज पूछ लो, वो भी बता देगा। हमारे नुमाइंदों ने अपना सारा नंगापन एक एक बता दिया, उनको एक एक बात बता दी है कि हमारी कहाँ बच रही थी, हम यहाँ से बचते हैं, किस चीज से बचते हैं। कमिश्नर को सारा नंगापन तुमने बता दिया, तुमसे वो खेलेगा। इस कमिश्नर से रेट तो लेके दिखाओ। भाई मैं थोड़ी तर्क बातें कर देता हूँ, इसलिए मैं बात करना भी नहीं चाह रहा था। मेरे भाई नाराज है, मैं माजरत करता हूँ। एक्सपोर्ट के लिए वो चौकर नहीं बना, चौकर जो है ना हमारा, इसको जो है ना हमें इस्तेमाल करने दिया जाए। तो मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि देखिए आप अगर सिटी है, आपका ये हक बनता है कि जहाँ जो तकलीफें दूसरी आवाम के लिए है वो हमारे लिए भी है। अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो वो दूसरी आवाम के लिए नहीं हुआ, उसमें हम भी उस तरह के बराबर की शरीक हैं। और उनको एक चीज और हमारी सारी चीजें जितना कैरेक्टर सिस्टम है सारा जो है हमारा राशन या जितने भी प्रोडक्शन बनाई है या दूसरी जो उनकी टीम है उन्होंने जो कास्ट ऑफ कहीं बनाया जाता है, तो वहाँ पे हमारी जो तस्वीर होती है या हमें किस प्रकार से डील किया जाता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा तो मेहरबानी करके जिस तरह के हम प्रोटोकॉल के हकदार हैं, उस जो है ना प्रोटोकॉल के तहत कमिश्नर साहब हमें भाव दें। और बाकी रहा मामला ये जो भूसा जलाने या तो ये मैं मिनिस्टर राजस्थान से जो है इस चीज की गुजारिश करूंगा कि ये खाने की चीज है, ये वेस्टेज नहीं है। ये वेस्टेज उनके लिए है लेकिन हमारे लिए ये ग़िज़ा है, हमारे जानवरों की ग़िज़ा है। तो इस पे जो है ना वो पाबंदी लगाई जाए। ये कमिश्नर के अंडर आता है, कमिश्नर फादर ऑफ सिटी होता है। तो ये कैसे ये अपनी जो है ना और ये बहुत जबरदस्त आदमी है और बयाना रवि रखने वाले आदमी है। देखिए फार्मर भाइयों, मैं आपको ये बोलूंगा कि हम जो है ना मस्जिद से ऐलान होता है और रेट ले लेते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे रेट ले लेते हैं, तो मकसद ये है कि हम अपने एसोसिएशन को गलत बोल सकते हैं अगर हम उनको टाइम देंगे। आज हम परेशान हुए या मोहम्मद अली भाई या मलिक साहब की मोहब्बत में आप लोग आ गए, तो हमें चाहिए कि हम जो है 0 नंबर पे लेके, और ये बात हमारी एसोसिएशन की नहीं करती। तो आप रोकें। अब उन्होंने जो आगे थानों में लिख दिया है, लेकिन वो नहीं, इसका तो कमिश्नर साहब को कोई स्टैंड लेना पड़ेगा बज़द खुद, ताकि जो है इसको फिल फॉर रुकवाया जाए और आर्डर निकालें। सर इसमें थाने 3 लग रहे हैं, क्योंकि एक सुखल में कायदाबाद थाना और कोट कासिम का थाना, बिन कासिम थाने के अंदर ये फैक्ट्री ज्यादा वहाँ पर है, वहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। तो अभी वो एक उसकी हमारी जो दरखास्त थी उसके ऊपर जो है जो कमिश्नर ऑफिस से जो लेटर आया वो कायदाबाद आया है। अब ईद के बाद हम उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे SHO साहब को कि भाई ये लेटर के तनाजुल में आप जो है जाके वो फैक्ट्री को अंदर बंद कराएं। और हम ये चाहते हैं असल में कमिश्नर ऑफिस से या CM ऑफिस से इसका बाकायदा जो एक नोटिफिकेशन निकला जाए कि इसको जुर्म के उसके ऊपर लिखा जाए कि ये बिल्कुल फैक्ट्रियों में जाना जो है ना ये जुर्म है, जलाना जुर्म है,
लिहाजा उनको वो रोके ताकि इसके ऊपर 144 लगाई जाए। जी बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहोगे इस मौके पर? बिल्कुल जी, आपने आज जलसा देखा लोगों का, घरों को चले गए दिवालिया होकर या मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब हमारे कमिश्नर साहब जो हैं उनको जो है वो पता नहीं है कि भूसा जो है वो जलाया जाता रहा है पिछले साल भी, और अभी तक जो है वो उसके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर हम उनको कहें कि आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तो वो बोलेंगे ये मेरा मसला नहीं है, ये तो जो है वजारत तजारत का मसला है, ये तो सिंध गवर्नमेंट का मसला है। तो भाई जो भी आप अटैक करते हो वो सिर्फ डेयरी फार्मर पर ही आप करते हो, दीगर चीज़ें जो है उनको आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? अब यहाँ से जो है वो चोकर जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी कीमत जो है वो 3000 तक चली गई थी। भूसा जो है वो 2000 टच किया उसने, 2200 पे भी गया मेरा ख्याल है। तो कमिश्नर साहब को क्यों नहीं पता कि ये इसको मैंने जो है वो कंट्रोल करना है? अगर वो उनको नहीं रोक सकते अपनी सिंध गवर्नमेंट को या मरकज़ को, तो फिर हम गए तो फिर जो है कराची को ताज़ा दूध कौन फराहम करेगा जो माशाल्लाह हर एक बंदे की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, और बच्चों की तो जो है वो ग़िज़ा की जो है वो अहम ज़रूरत है। और दूसरा डब्बा वाला दूध जो है वो अगर इस्तेमाल करेंगे वो 380 रुपये लीटर है, फिर वो उसको दूध भी नहीं आप बोल सकते, वो तो जहर है। और अपने बच्चों को गुर्दों की बीमारियों में मुब्तला करना, और इसके अलावा जो है वो मसाने की बीमारियां, दिल की बीमारियां, बच्चों को शुगर हो जाना, ये डब्बा बंद कंपनियों को जो दूध है उनसे नुकसान होता है। कमिश्नर साहब ने जो है वो मुसलसल हमारे डेयरी फार्मर के साथ जाएगा, और हम इंशाल्लाह ताला हर एक नंबर के ऊपर जो है वो अपने जो है वो दूर मुकर्रर करेंगे। वो जो है हर एक नंबर पे एक सदर होगा, एक जो है वो नायब सदर होगा। इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी चलाएंगे, और एक 100 रुकनी कमेटी भी इंशाल्लाह हमारी पहले भी बात हुई है वो बनाएंगे, और उसमें अगर जो बंदे जो है वो शामिल हो गए, उन्हीं बंदों में से 10 बंदों को जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, जो अगर फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो बंदे ही वसूल करेंगे और उनके पास ही रहेगा। ये जो DFA की टीम है ये इंशाल्लाह ताला जो है वो सिर्फ काम करेगी, पैसे जो अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो उन लोगों से वसूल किए जाएंगे जो उस 100 रुकनी कमेटी के रुकन होंगे, तो जिनको जो है वो मुंतखब किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो है वो अब हमारी दूसरी एक एसोसिएशन भी आ गई है, तो इंशाल्लाह वो भी अशरफ भाई की ही। ये तमाम लोग जो आए हैं ना, बहुत दिल खुश है आज ये तमाम लोग आज आए हैं। अशरफ भाई जो आपके साथ बैठे हैं ना, हमें अशरफ भाई को मजबूत करना है। इंशाल्लाह अशरफ भाई आपको भाव भी लेके देंगे, और आपको दूसरे का जो इशू है वो भी आपको हल करके देंगे। ये नहीं कि अशरफ भाई सिर्फ आए और आपको यहाँ लॉलीपॉप देकर चले जाएंगे। अशरफ भाई से हमें बड़ी उम्मीद है, और अशरफ भाई इंशाल्लाह डेयरी फार्मर के मसीहा बनेंगे। जो लोग नंगापन करके आए हैं कमिश्नर के सामने, उनको उनकी सजा मिलेगी, वो अल्लाह देगा। हमें अशरफ भाई के हाथों को लेना, हालात अच्छे नहीं है, भाव ना लेना, लेकिन जब 20 रुपए आए तो लोगों ने दांतों में उंगलियां ले ली कि ये इतना बड़ा भाव कैसे हो गया। तो मेरे भाई वो भी इन्हीं लोगों ने लेकर दिया आपको, तो इनके लिए भी तालियां बजा दो। तो बाकी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये अक्सर कहते हैं जी 50 रुकनी 100 रुकनी, मैं हमेशा इनसे इख्तलाफ करता हूँ और आज भी इख्तलाफ रखता हूँ। मैं इसलिए इख्तलाफ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पूरे कराची के लिए आप जद्दोजहद करते हैं, 6-7 हजार फार्मर के लिए। मलिक बरादरी ने और इनकी पूरी टीम ने, अदनान गद्दी साहब और असद साहब और जितने भी दोस्त इसमें शामिल हैं, कि बहुत बड़ा हमारे लिए आनर है कि हम पता चला है कि पूरी कैटल कॉलोनी अपने DFA के साथ जुड़ी, और इंशाल्लाह जैसे शौकत भाई ने कहा है कि पहले वाला भाव नाकाफी है, नहीं मिला हमें उस हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी हमें ना, अगर हमें ये फैट वाला जो हमारे ऊपर बोझ था, अगर ये खत्म ना होता तो हम एक किस्म की आज
50% अलविदा कर चुके होते हैं। आज हम पंजाब जाते हैं तो गाय पंजाब मंडियों में नहीं मिलती, जहाँ जिस मंडी में जाओ बोले कराची वाले आए थे गाय सारी लेके चले। तो जो एक हमारे ऊपर जो तलवार थी फैट की, वो फैट की तलवार खत्म हो गई। अभी इंशाल्लाह एक बात करूं कि हकूक आज छीनना पड़ेगा, खुद तो खुद हमें कोई नहीं देगा। मिसाल के तौर पे हमने 100 रुकनी कमेटी के लिए सब दोस्तों के से रिक्वेस्ट की थी। अगर 100 रुकनी कमेटी हम आज बना लेते हैं साहब, जिस मिल में आप कहते हैं कि भूसा जल रहा है, हम सब मालक हैं, हम बदौरे ताकत उसको रोक सकते हैं। आप ये उम्मीद मत रखें कि हमें कमिश्नर को करके देगा। भाई वहाँ डीसी एसी सब पैसे लेते हैं, वहाँ पैसे पहुंच जाते हैं, कोई नहीं रुकेगा। अगर मालक जब तक खड़ा नहीं होगा, हम खुद स्टैंड नहीं लेंगे, ऐसे हमें हकूक नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब अपनी तंजीम का साथ। और ये 15 दिन बाद भाई जितने मजबूत लोग हैं, कोई पैसे डलवा रहा है, किस्तों पे कोई कुछ कर रहा है। जो बिल्कुल फार्मर है वो मर गया, वो तो हर मेडिकल स्टोर पे या हर बंदे के पास टीके के लिए घूम रहा है। वो घर में पड़ा टीका 2000 से 5000 हो जाता है। अबे भाई क्या क्या बात है, मगर यहाँ कोई बात करता ही नहीं है। वो हार बनाएंगे, उसकी खुशखबरी भाई बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छे आदमी हो गए, ये हो गया वो हो गया। ऐसे भी काम चलेगा भाई। आप लोग हर गली से निकलो और इनको चंदा दो। अगर आप इनको पैसे दोगे तो इनसे पूछ सकते हो। 100 रुकनी कमेटी बननी चाहिए, 150 एक शूरा बने, 20 लोग उसमें से शामिल हो हर रोड पे, वो फैसला करें कि भाई क्या फार्मर के हक में क्या गलत है। अब कमिश्नर ऑफिस में आप बेहतरीन लकड़ी का फर्नीचर लगा हुआ पॉलिश देख के चाहे आपकी जो डीएफए की टीम है उनसे भी आपकी तरफ से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है ना इस मामले को संजीदा होकर लें। और सबसे बड़ी बात डेयरी फार्मर्स के लिए ये है कि जो हमारे नए सदर हैं वो खुद भी फार्मर है और प्रॉपर फार्मर है, उनको पता है। अच्छा वो बेकार भी है, उनको ये भी पता है कि बेकार की क्या 500 की है, वो लेकिन 1000 की ले रहे हैं, उसके पास कोई नहीं 1000 की ले रहे, हम मजबूर है क्योंकि हमारा खाता खुला हुआ है, हम उधार ले रहे। तो भाई ये सारी ये हम जो है सबसे पहले हमने अपने जितने फार्मर भाई हैं इनको बोलूंगा, हम आते नहीं है, अपने हकूक की बातें नहीं करते, जिसकी वजह से 5-6 लोग जो मर्जी करते रहते हैं वो कर रहे हैं, हम कबूल करते रहते हैं। तो भाईजान एक बात और बता दूं आपको कि ये सुहाने साहब दिखाते हैं मेरे फार्मर को, नहीं सच बताओ 6 पैड लिख के देके आए हैं, यहाँ 4.5 पैड बता रहे, वहाँ 6 पैड लिखा हुआ है। बात यह है कि यहाँ गुड बुक से कोई निकलना नहीं चाहता है। अगर इनके खिलाफ कोई बात की अगली मीटिंग में आपको बुलाएंगे नहीं, गुड बुक से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपको कौम की खिदमत करने का जज्बा है, आप नुमाइंदे बनना चाहते हो, तो फिर कौम के लोगों की बात भी सुनोगे और उनके हकूक की बात करोगे। अगर उनके मुखालिफ कोई बात होगी तो अगले दिन आके बताओगे कि भाई आज आ जाओ सारे, आज हम गए थे ये हुआ है। ये जो सीटें हैं ये हमारी वजह से हैं, ये हमारी नुमाइंदगी की वजह से कार्ड बना के आगे टेबल पे रखते हैं कि मैं सदर हूँ, मैं वजीर आजम हूँ, मैं हमारी वजह से। तो हमें अपने जो है ना ताकत का अंदाजा लगाना है। हम भाई देखो जब रेट बढ़ाने का टाइम होता है उस टाइम हम मीटिंगें शुरू कर देते हैं, कमिश्नर कहता है कि अब कल कहेगा कमिश्नर। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।